कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ को जिस तरीके से आउट किया गया ये ठीक नहीं है। तो क्या हम इसकी हिमायत करें कि जी ठीक है, क्राइम्स कमिट हुए हैं और पाकिस्तान के कानून के तहत है, सीरियस क्राइम्स है, लेकिन क्या ये वक्त कोई नेशनल कंसेंसस डेवलप करने का है कि ये काम खत्म होना चाहिए और ये सारे नवाज शरीफ को भी वापस लाए, या ये कि भाई क्योंकि इमरान खान ने यही हरकतें की थी इनको निकलवाने की और तो हम उनको उसकी सजा दें। सॉरी फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, वो मैं समझ गया हूँ आपका सब, ऐसी कोई बात। देखिए, हम जैसे लोगों की बात ना करें, आप हर एक की बात करें, आप कानून की बात करें। पहली बात ये, अब कानून जो है वो बड़ा क्लियर है और वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून को इंटरप्रेट करके नवाज शरीफ को नाअहल किया, उसको सिर्फ पार्लियामेंट वापस कर सकती है कानून बदल के। ये नहीं कि जी वो गलत हुआ, अब उस किस्म की और गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उस वक्त एक कानून का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नॉकआउट किया है, तो हम यही समझते हैं कि कानून का सहारा लेके जो भी होता है फैसला वो करना चाहिए और बैलेंस में होना चाहिए। अगर उसकी वजह से इमरान खान नॉकआउट हो जाते हैं, सो बी इट। मगर हम जैसे लोग और सब जैसे लोगों को ये चाहिए कि फिर हम ये कहें कि एक गलती हुई, एक गलत फैसला था जिसकी वजह से हम यहां पहुंचे। कानून के मुताबिक ये भी गलत फैसला है, मगर कानून अप्लाई हुआ है। अब ये है कि ये गैर सियासी फैसले हैं, इसके साथ क्राइसिस और बढ़ रही है। इन दोनों जमातों को अब पार्लियामेंट में जाना चाहिए और जाके मिल के कानून साजी करनी चाहिए, ताकि दोनों जो गलत फैसले हुए हैं कानून के मुताबिक, उसको कानून के मुताबिक सही किया जाए। और वो पार्लियामेंट ही कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। 2 माइनस प्लस बन सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस नहीं रह सकता। उसकी वजह यह है कि मैथमेटिक्स में भी माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस कैन बी अ प्लस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए अब अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई होता है तो फिर मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज, सबका फिर ये एक इंटरेस्ट बन जाएगा कि नाउ वी गो बैक टू पार्लियामेंट एंड वी चेंज द लॉ। ये जो है ना सादिक और अमीन वाला कानून, ये है ही गलत, और इसको चेंज करके रेट्रोस्पेक्टिव करके और इसको फारग किया जाए, और जो जिन लोगों को सजाएं मिली है ऑन द यार्डस्टिक ऑफ दिस कानून, उसको रिवर्स किया जाए। दैट ओनली पार्लियामेंट कैन डू, दैट ओनली इमरान खान एंड नवाज शरीफ टुगेदर कैन विद द 2/3 मेजॉरिटी, ओनली दे कैन डू। और मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, अब आगे चलिए ना, ये तो हो गया ना, कानून कहां, सियासत कहां, पार्लियामेंट कहां, आइन कहां। ये मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान खान सेंटेंस होगा, ही विल बी डिक्लेयर्ड। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर या उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर जाके ये कानून को चेंज करें, बिफोर इमरान खान के ऊपर ये एक्ट गिरे, और वहां जाके इस कानून की छुट्टी कराई जाए, जो कि पार्लियामेंट के पास हक है। मगर ऑन दैट बेसिस उसके अंदर दोनों पार्टी, सारी पार्टीज को इकट्ठा बैठना पड़ेगा और नवाज शरीफ साहब की जो एक कन्विक्शन है उसको वापस करना पड़ेगा, और इमरान खान साहब की कन्विक्शन जो होने जा रही है उसको रोकना पड़ेगा। इस कानून की छुट्टी करानी पड़ेगी, और जो लोग सजा हुए हैं, जहांगीर तरीन हो या जो भी है, सबको दे हैव टू बी ब्रॉट बैक इनटू प्ले बाय पार्लियामेंट, बाय 2/3 ओवर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। और मैं आपको कहूं यही एक तलवार है जिसके साथ, क्योंकि एक शख्स के साथ ज्यादती हुई है, अब दूसरे के साथ ज्यादती होने जा रही है जिसने वो हमायत की थी पहली गलत फैसले की। तो अब उसके ऊपर जब तलवार गिरने जा रही है, ये अच्छा मौका है कि ये जाएं जाके पार्लियामेंट में जाके और इस मसले को हल करें। हम जैसे लोग, सारे पाकिस्तानी हैं, हम ये चाहेंगे कि सियासी जमातों के जो लीडर्स होते हैं, स्पेशली पॉपुलर सियासी जमातें, एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज, उनके साथ ऐसा रवैया अदालतें या एस्टैब्लिशमेंट को नहीं करनी चाहिए। जी सैटी साहब, आपने तो एक प्रेडिक्शन दी है, मेरी तो ये बड़ी एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है, और वो ये है कि एक दिन वो होगा जब नवाज शरीफ और इमरान जो है यहाँ तो एक मेज पे बैठे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, या जरूरत पड़ी तो ट्रक पे भी मौजूद होंगे। बहरहाल ये देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हमने ये देखा है अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप 1988 से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का सफर देखें तो हमने देखा है कि ये हमेशा सर्कल बैक होता है, और आहिस्ता आहिस्ता अभी जो इमरान का बयानिया जो है वो क्या है, वो यही है ना कि मुझे गलत निकाला है,
मुझे निकाल दिया। मियां साहब ने भी तकरीबन ऐसी बातें की हैं माजी में, कई बार निकाले गए हैं। बहरहाल वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, और वो ये जो ज़िमनी इंतखाबात में का शेड्यूल ऐलान हो गया है। खान साहब 9 सीट से लड़ रहे हैं, और एक और बड़ा अहम फैसला किया इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा कि जी चौधरी शौजात ही पीएमएलक्यू के हेड हैं, वो बरकरार हैं। ये भी बड़ी मानी खेज बात है। परवेज इलाही साहब ने कू करके वो मीटिंग बुला के तो अप्रोप्रिएट कर लिया वो पावर। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ये जो इंटरवेंशंस हैं, इलेक्शन कमीशन का एक और फैसला है आज ही का। उन्होंने 2 रेफरेंसेस में इमरान खान को बुलाया है, 18 तारीख को भी और 23 तारीख को भी। पे बैक टाइम। कौन से रेफरेंसेस? एक जो पीडीएम ने फाइल किया है डिस्क्वालिफिकेशन पे, और एक और है मेरे ख्याल में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन दो रेफरेंसेस पे उनको अच्छी बात है, 18 को भी बुलाना बुलाया, चाहिए, 23 को भी बुलाया। बिल्कुल हाजिरी देनी चाहिए जाके, इंस्टेड ऑफ गाली गलौज और धरने और धमकियां। अब जाएं अदालतों के आगे जाके खड़े हों और जवाब दें, और जो सजा बनती है उनको भुगतनी चाहिए। वक्त खत्म हो गया लाडलापन का, तो अच्छी बात है। लाडला किसी को भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब सिचुएशन ये है जी कि आपने कहा कि इमरान खान साहब 9 सीटों से लड़ने जा रहे हैं, 11 में से तोशाखाना, दूसरा तोशाखाना रेफरेंस में मेरी इत्तला के मेरी वो मदद की। जी 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 तोशाखाना के अंदर जो उन्होंने रेफरेंस दिया है, बड़े उसमें ठोस किस्म के एविडेंसेस प्रेजेंट किए हैं जिन्होंने रेफरेंस दायर किया है। और मैं समझता हूं कि अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप सम ऑफ दीज इश्यूज। इसके अंदर तो अब नैब, एफआईए, एफबीआर, बहुत से इदारे इन्वॉल्व हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली। दे आर ऑब्लाइज्ड टू चेक आउट कि ये क्या होता रहा है। बहुत से घपले होते रहे और मनी ट्रेल्स बड़ी निकलनी पड़ेंगी। बनीगाला के अंदर जो जमीनें लोगों ने खरीदी हैं, पैसे कहाँ से आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत कुछ हुआ है, वक्त आ गया है उसको निकालने का और ये एक्सपोज करने का। ये शार्लटन जो लगे हुए थे दुनिया को चोर चोर चोर, पर सही कहते हैं, बहुत बड़ा डाका पड़ गया ये 4 साल जो कुछ हुआ है। बहरहाल अब पता चलेगा क्या क्या है। तो अब सूरत हाल ये है कि अब खान साहब ने ये फैसला किया है कि 9 सीटों में लड़ेंगे आउट ऑफ 11। रजा जी 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 आउट ऑफ 11। तो ये पहले तो ये बता दें कि वो 2 कौन सी है जहां नहीं लड़ेंगे। वो केपी में है, खैबर पख्तूनख्वा की है सीट से। लेकिन सवाल इधर ये है कि एक्चुअली 9 ही है टोटल, 9 आउट ऑफ 9 ही है, 11 नहीं है। 9 क्या ऐलान किया है शेड्यूल का, तो एक्चुअली वो सारी खुद ही लड़ रहे हैं, 1 मैन शो। अच्छा नहीं, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि इससे ये जाहिर होता है कि खान साहब अब प्योरली अपनी स्टीम के ऊपर, अब उन्हें अपनी पार्टी और पार्टी के लोगों में एतमाद नहीं है। उनका ख्याल है वो उड़ जाएंगे। वो अब बेसिकली एक 1 मैन शो करना चाह रहे हैं कि उनके लिए वोट पड़ रहा है, पार्टी के लिए नहीं वोट पड़ रहा, और उन्हीं के लिए वोट पड़ रहा है। और ये आप समझें कि दिस इज अ वेरी बिग रिस्क ही इज टेकिंग। अगर तो वो 9 की 9 जीत जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली अपने वोटर को कह रहे हैं मेरे लिए निकलो। हर जगह पे वो जाएंगे और अपनी पर्सनल अपील करेंगे कि मुझे बचाओ, मुझे नहीं बचाओगे, निकलने से मुझे बचा रहे हो तुम, एक पैगाम भेज रहे हो सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, तो मुझे बचाओ। अगर मुझे ना बचाया तो मैं उड़ गया तो सारी पार्टी उड़ जाएगी और सारा मेरा बयानिया उड़ जाएगा।